दीपावली की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व इतने महत्वपूर्ण होते हैं, इस समय इतनी डिवाइन एनर्जीज आती हैं कि आप ज़रा सा भी पूजा अर्चना करते हैं, सही तरीके से विधि विधान के साथ करते हैं तो बहुत कुछ शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। आने वाले वर्ष भर में सुख समृद्धि का भी आपके लिए अच्छे यहाँ पे संयोग बनते जाते हैं। तो आइए इस एपिसोड में आपको बताएंगे कुछ छोटे छोटे से उपाय जो आप कर सकते हैं, जिनके द्वारा आपके घर पे बनी रहेगी सुख समृद्धि। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, काफ़ी कुछ सामग्री तो आपको घर पे मिल जाएगी और बाकी आपको किसी भी पूजा के स्थान पे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा सिंदूर ले लें, कौड़ियाँ ले लें, कुछ गोमती चक्र ले लें, एकाक्षी नारियल ले लें और इन सब के मैं आपको निवारण बताती रहूँगी। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक जो भी मैं उपाय बताऊंगी मंदिर पे रखनी है और पूजा अर्चना करनी है, और भाई दूज के दिन उसको जैसे भी जो भी निवारण का उसका अंत है वैसे आपने करना है। शुरुआत करेंगे महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का पहला उपाय। 7 पीली कौड़ियाँ आपने लेनी है, 2 आपने गोमती चक्र लेने हैं, एक छोटी सी चांदी की अगर डिब्बी है तो सही, नहीं तो कोई भी डिब्बी में आपने उनको डालना है। उसमें कुमकुम डालना है, यानी कि सिंदूर आप उसमें डालें। एक छोटी सी काली हल्दी की गांठ अगर आपको मिलती है वो डालें, नहीं तो पीली हल्दी की आपने गांठ डालनी है। उसको आपने धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थान पे रखना है। पूजा आदि करने के पश्चात उस चांदी की डिब्बी को भाई दूज के दिन किसी लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें, अपने सेफ में रखें, या मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ रहते हैं वहाँ रखें। आप ये यकीन मानिए आने वाले वर्ष भर में धन वृद्धि अवश्य रहेगी और आपके घर पे सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। लेकिन जब भी आप कोई भी सामग्री रखते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र, गणपति जी का मंत्र, शिव जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, इन सब का जो भी मंत्र पढ़ते हैं तो आपने वो डायरेक्शन भी देना है कि ये मंत्र सारे इन सब में जा करके इनको भी जागृत करें और इनके अंदर पावरफुल एनर्जीज लेके आए। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया, आपने पीली कौड़ियों के साथ गोमती चक्र में कुमकुम डाल के कच्ची हल्दी की गांठ या फिर आपने काली हल्दी की गांठ डालनी है, पूजन अर्चन करना है और लाल कपड़े में बांध करके आपने अपनी तिजोरी में रखना है। व्यापार में अगर अवरोध आ रहे हैं तो आपने एक चांदी के ग्लास में जल लेके उसमें हल्दी थोड़ी सी डालनी है और उसको रखना है देवी लक्ष्मी जी के समक्ष, गणपति जी और लक्ष्मी जी के समक्ष, जहाँ पे आपका दिया प्रज्वलित रहता है उसको वहां रखें। और भाई दूज के दिन 5 दिन वहां रखने के बाद भाई दूज के दिन पूरे घर पे उसका छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का नजर दोष होगा, किसी भी प्रकार की विपत्तियां होंगी, किसी भी प्रकार का शोक होगा, सब आपके घर से बाहर निकल जाएगा। अगला उपाय, इस उपाय को करने के लिए आपने एकाक्षी नारियल लेना है। एकाक्षी नारियल छोटे रूप में नारियल होता है, उसको आपने लेना है। उसमें आपने रोली अक्षत आदि लगाना है। उसके साथ साथ आपने चिमरी आती है, रेड सीड्स आती है, रेड एंड ब्लैक कलर की, उसको चिमरी बोलते हैं। तो काली भी होती है, रेड भी होती है, वो रेड एंड ब्लैक उसमें शेड्स होते हैं। आपने वो लेनी है, उसको भी साथ में आप रखें, उसमें सिंदूर आदि उसमें भी डालें। उसके साथ आपने यहाँ पे भी 2 पीली कौड़ी और साथ में 2 गोमती चक्र को साथ में रखना है। इन सब के एक साथ पूजन अर्चन करनी है और इनके साथ एक पीली हल्दी को की गांठ को साथ में रख के इनको भी लाल वस्त्र में बांध करें। आप अपने व्यापार के स्थान पे रखेंगे तो आपके लिए व्यापार में बरकत रहेगी, और अगर जहां आपका सेफ है, लॉकेट है, वहां रखेंगे तो उसमें धन वृद्धि के संयोग बनते जाएंगे। तीसरा उपाय, जब यह दीप जलाते हैं घर के बाहर तो उसमें लौंग, काली हल्दी अवश्य डालें और साथ में एक गोमती चक्र। ये डालने से किसी भी प्रकार के रोग शोक से आपको मुक्ति मिलती है और घर पे विपत्तियां या अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगला उपाय, आपने महालक्ष्मी की पूजा अर्चना के समय पे आप जब पूजा अर्चना करते हैं तो आपने 4 गोमती चक्र आपने लेने हैं। किसी को भी नजर आदि लगी है तो आपने उसके ऊपर से उतारा करके भाई दूज के दिन अपने घर के बाहर जा करके कोई भी चौराहे है तो चारों डायरेक्शन में उनको फेंक देना है गोमती चक्र को, और वापस आपने घर आ जाना है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का नजर दोष जो होता है वो आपके घर से दूर चला जाता है। पीली सरसों लीजिएगा थोड़ी सी और उसको आपने अपने घर पे रखना है, पूजा अर्चना करनी है। और साथ में जब भी है घर परिवार के सभी लोगों से उतारा करके 7 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें और घर के जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है उसकी तरफ में जोर से आप फेंक करके उसको फेंके तो आपके घर से विपत्तियों का नाश होता है और साथ ही साथ
आपके घर पे सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यापार में घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परेशानियां हो रही है, तो एक व्यापार वृद्धि यंत्र अवश्य लें। उस यंत्र के ऊपर आपने कालिख जो आता है काजल, उसको आपने लगाना है और काजल को आप लगाएं, पूरी अच्छी तरह से उसको लगाएं। फिर उसमें आपने काला धागा बांधना है, उसको पूरा बांध के ढक दें और उसको पूरे 5 दिवस जो है उसका पूजन अर्चन करें और आखिरी दिन में उसको काले कपड़े में बांध करके अपने मेन ड्रॉअर में आप उसको रखें ताकि हर किसी की दृष्टि उसमें ना पड़े। ऐसा करके रखने से आपके लिए सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार की विपत्तियां आपके घर नहीं आती। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप वहाँ पे कुछ ऐसा वाटर फाउंटेन रखते हैं जिसका वाटर फ्लो घर के अंदर की तरफ आए, ये भी बहुत एक पावरफुल तरीका है जिससे आपके लिए सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं और धन की वृद्धि होती है। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी, इसको अवश्य करें। घर की जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहाँ पे इसको लगाना है फाउंटेन को। इसके अलावा नॉर्थ के डायरेक्शन में जो उत्तर दिशा होती है उस जगह पे अगर आप एक्वेरियम रखते हैं जिसमें 8 गोल्ड और 1 ब्लैक फिश रखें तो करियर में उन्नति के मार्ग खुलते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। आप इस दिन कनकधारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे सुंदर पाठ होते हैं जिनको आपने करना चाहिए। पुरुष सूक्तम का भी साथ में पाठ करेंगे तो अत्यंत उत्तम रहेगा। और श्री हरि के साथ जब भी आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो आपके लिए लक्ष्मी जी स्थिरता लेकर के आते हैं। गणपति और माता सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, धन या सुख समृद्धि सभी आपको मिलता है। तो ये छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। किसी प्रकार का कोविड हो, कुछ भी हो, वो आपके ऊपर नज़र नहीं डाल पाए। आपके घर परिवार वालों में सभी लोग में आपस में प्रेम बना रहे, सुख सौहार्द बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है। इन छोटे उपायों को करेंगे, अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको उससे कितना सुख या सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि ये ट्राइड टेस्टेड रेमेडीज़ हैं जो मैंने बहुत सालों से बहुत सारे लोगों को बताई है और उनको इसका शुभ फल मिला है। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करिए। वास्तु टिप्स भी आपको मैंने दे दी कैसे करनी क्या करनी। हालांकि दीपावली के पर्व में बहुत कुछ बता सकते हैं, कोशिश करूंगी और भी वीडियोस बनाऊं, लेकिन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा उत्साहित रहें और ज़्यादा आपके लिए अच्छे वीडियोज़ बनाएं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आपके लिए दीपावली का पर्व बहुत शुभता लेके आए, बहुत सुख सौहार्द लेके आए। नमस्कार।